आज हम बात करेंगे एक बहुचर्चित मुद्दे की, जिसे कहा जाता है वसीयत। प्रत्येक वह व्यक्ति जो यह चाहता है कि उसके न रहने पर, उसकी मृत्यु होने पर, उसकी संतानों में किसी प्रकार का संपत्ति को लेकर विवाद न हो, उसकी पत्नी और बच्चों को न्यायालय के चक्कर नहीं काटने पड़े, और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर उसके रिश्तेदार और परिवारजन कोई उज़र ऐतराज पैदा न करे। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में वसीयत निष्पादित कर सकता है। एकमात्र वसीयत वह दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के मृत होने पर या उसके जीवन काल के समाप्त होने पर उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी स्टार्ट होती है। हम जीवन में जो भी डॉक्यूमेंट निष्पादित करते हैं वह हमारे जीवन काल में काम आते हैं। वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमारी मौत के पश्चात हमारे परिवार को उनकी संपत्ति में हिस्सा प्रदान करता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति वसीयत अपने परिवारजन के नाम पर भी करे। वसीयत व्यक्ति अपने परिवारजन के अतिरिक्त अपने किसी शुभहितैषी को कर सकता है, किसी एनजीओ को कर सकता है। लेकिन एक बात यहां पर मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा कि वसीयत केवल और केवल स्व अर्जित संपत्ति की, यानी व्यक्ति ने अपने सोर्सेस के माध्यम से जो संपत्ति कमाई है उसी की वसीयत कर सकता है। कोई व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक सवाल अक्सर आता है कि क्या वसीयत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यहां मैं कहना चाहूंगा आपसे, एक सादे कागज पर भी लिखी हुई इबारत वसीयत हो सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने मृत्यु से पूर्व 4 लोगों में कही गई बात मृत्यु से पूर्व भी वसीयत हो सकती है। लेकिन वसीयत का रजिस्टर्ड होना आने वाले जिसको आप वसीयत कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही प्रभावी होता है कि उनको किसी कानूनी पचड़ों में फंसना नहीं पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन काल में यदि किसी व्यक्ति ने कोई स्वअर्जित संपत्ति बनाई है और वह चाहता है कि उसके जीवन के बाद, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर उसके संतान, परिवारजन और रिश्तेदारों में किसी प्रकार की कलह कारित न हो, और वह संपत्ति को जिस अनुपात में अपने वारिसान को देना चाहता है वह अपनी वसीयत को निष्पादित कर सकता है। वसीयत रजिस्टर्ड करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वसीयत रजिस्टर्ड करते समय यह बात मुख्य है कि व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, बिना किसी नशे पत्ते के होना चाहिए, और वसीयत स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए कि वह अपनी संपत्ति का कौन कौन सा हिस्सा किस रूप में किस लाभधारक को देना चाहता है। यह मुख्य मुद्दे की बात है। 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वह रजिस्ट्रार कार्यालय उपस्थित होकर अपनी वसीयत का पंजीयन करा सकता है। वसीयत मामूली स्टाम्प खर्चे पे होती है, मामूली सा खर्च होता है उस पर, जिस आधार पर वह अपनी वसीयत को निष्पादित करा सकता है। व्यक्ति चाहे तो अपनी वसीयत को नोटराइट भी करा सकता है, लेकिन एक रजिस्टर्ड वसीयत के मायने अपने आप में अलग होते हैं। इसीलिए वसीयत को हम रजिस्टर्ड कराने की ही सलाह देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वसीयत यह आवश्यक नहीं हो कि यह व्यक्ति अपने परिवारजन को करे। व्यक्ति अपने किसी भी रिश्तेदार को कर सकता है। वसीयत व्यक्ति किसी भी एनजीओ को, किसी ट्रस्ट को भी यदि अपनी संपत्ति डोनेट करना चाहे तो वह कर सकता है, लेकिन वह केवल अपनी स्वअर्जित संपत्ति को ही वसीयत कर सकता है। यह मुख्य मुद्दे की बात है। वसीयत के संदर्भ में लोगों के कई कंफ्यूजन होते हैं। एक बार व्यक्ति किसी वसीयत को निष्पादित करने के बाद वह जब चाहे तब अपनी वसीयत के अंदर संशोधन कर सकता है, या पुरानी वसीयत को निरस्त करके वह जब चाहे अपनी नई वसीयत को बना सकता है। उसके जीवन काल की बनी हुई अंतिम वसीयत को ही प्रभावी माना जाएगा और वही वसीयत मुख्य वसीयत मानी जाएगी। कानून से जुड़े हुए इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। यदि इस फेसबुक पेज पर आप नए हैं, यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ये उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय मेवाड़।